अब विधायकों की चिंता हो रही है, कह रहे हैं कि 29 तारीख से संभवतः विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। बोले मानसून भले हंगामेदार हो लेकिन हमारा काम हो जाए, सड़क बन जाए, पुल पुलिया बन जाए, नाली बन जाए, वो चिंता का विषय है। और राज्य में एक बालू बहुत बड़ी संकट है। तो आपको लग रहा है कि अब 2.5 साल में जितना आप लोग मैनिफेस्टो में वादा करके आए थे या जो आकांक्षा जनता पोस के रखी वो पूरा हो जाए? तो ये हमारे लिए सबसे सुखद अनुभव रहा, क्योंकि पहली बार सिंबल पर साइन करने का अवसर मिला था और पहला टिकट मैंने शिल्पी नेहा तिर्की को दिया और वो जीत गई। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा है। और सच पूछिए तो पूरे झारखंड के लिए एक शुभ संकेत है कि एक पढ़ी लिखी आदिवासी युवती आज विधायक बन गई 15 दिनों के अंदर। कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री में आपने एक जगह दिया, लेकिन बोर्ड निगम एक बहुत अरसा बचा हुआ है। क्या आप राजेश ठाकुर को उम्मीद है कि वो बहुत जल्द हो जाएगा? कोई डेडलाइन दे पाने की स्थिति में हैं आप? देखिए, उम्मीद की बात नहीं है, ये सीधी बात है कि ये होना ही है। ये प्रयोग का है या संयोग? जब से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बने हैं कांग्रेस के, तब से कांग्रेस में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। 22 साल में पहली बार बोर्ड निगम का होना अभी बाकी है, लेकिन 20 सूत्री का कांग्रेस में इनके रहते हुआ अब कांग्रेस अपने सिंबल पर भी एक विधायक को जिता कर लाई, क्योंकि कल तक बंधु तिर्की पर यह आरोप लग रहा था कि वो जेबीएम से आए हैं। राजेश जी की जिम्मेदारी बढ़ रही है या टेंशन उन्हीं से बात कर लेते हैं? ये सुखद है या आपको लग रहा है जिम्मेदारी कहीं इतना ज़्यादा ना हो जाए कि बोझ ना संभाल पाए? नहीं, बिल्कुल सुखद है। और देखिए, जिस जिम्मेदारी के साथ हमने बंधु तिर्की जी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराया था बतौर कार्यकारी अध्यक्ष, उसमें बहुत सारे सवाल पार्टी के अंदर और बाहर भी उठे थे। बाद में उनकी सदस्यता चली गई, हमारी जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ, हम और हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय आलमगीर आलम साहब ने उनकी बेटी को वहाँ उतारने का निर्णय लिया। हालांकि बंधु तिर्की जी उसके बहुत पक्षधर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, ये समय की ज़रूरत है और चूँकि आपके साथ अन्याय हुआ है, उसको जनता की अदालत में जाकर के हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए सबसे सुखद अनुभव रहा, क्योंकि पहली बार सिंबल पर साइन करने का अवसर मिला था और पहला टिकट मैंने शिल्पी नेहा तिर्की को दिया और वो जीत गई। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा है। और सच पूछिए तो पूरे झारखंड के लिए एक शुभ संकेत है कि एक पढ़ी लिखी आदिवासी युवती आज विधायक बन गई 15 दिनों के अंदर में। कई बार जब संगठन में बेटी आ जाती है तो वैसा आदेश मुंह से नहीं निकल पाता, तो सामान्य तौर पे दूसरे कार्यकर्ताओं और विधायक को एक प्रदेश अध्यक्ष देते हैं, तो वो टेंशन होगा आप? नहीं, जैसे आपने देखा होगा जो पिछले 15 दिनों का उनका सारा कार्यकाल जो रहा है, जो चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा उनकी गतिविधि, तो उसे मैं ये कह सकता हूँ कि एक वो अनुशासित पिता की अनुशासित बेटी है। तो निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि वो बहुत अच्छा जो बेटिया और चाचा का संबंध होता है वो निभेगा और हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी बातों को समझती हैं और बंधु तिर्की की बेटी है, तो निश्चित रूप से वो जनता की आवाज़ बनेगी और इसलिए हम समझते हैं हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे लिए बहुत सुखद एक अनुभव आने वाले समय में होगा। कई रिकॉर्ड भले आपको मिला हो बतौर प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन आप पे भी आरोप लगता है दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की तरह कि आप संगठन का उतना विस्तार नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि गठबंधन धर्म में हमेशा कांग्रेस को चाहे या अनचाहे मतलब खुश रहना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन का धर्म का पूरा जिम्मा कांग्रेस अपने दम पे उठा के अकेले चल रही है। हाँ, ये सही है। निश्चित रूप से हमें कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि इस तरह की दिक्कत तो आती रहती है। अब विधायक हैं, उनका क्षेत्र है, उनके काम हैं लोगों के, तो उस बात को लेकर नाराज़गी आती रहती है। लेकिन हम समझते हैं कि इसको भी हमने बेहतर तरीके से समन्वय करने का प्रयास किया है और सरकार बेहतर चल रही है और हमारे विधायकों की बात सुनी जा रही है। अब विधायकों की चिंता हो रही है, कह रहे हैं कि 29 तारीख से संभवतः विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। बोले मानसून भले हंगामेदार हो लेकिन हमारा काम हो जाए, सड़क बन जाए, पुल पुलिया बन जाए, नाली बन जाए, वो चिंता का विषय है। और राज्य में एक बालू बहुत बड़ी संकट है। तो आपको लग रहा है कि अब
2.5 साल में जितना आप लोग मैनिफेस्टो में वादा करके आए थे या जो आकांक्षा जनता पोस के रखी वो पूरा हो जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे 18 विधायक हैं वो बहुत संजीदा विधायक हैं, उनको क्षेत्र की चिंता है, तो वो लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं और बिल्कुल मजबूती के साथ आज उन्होंने विधायक दल की बैठक में भी रखा है। हमने विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब को कहा है कि इस बात को पूरे सीरियस हो करके और सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और मसला है क्षेत्र के विकास का, उसका तो जल्द से जल्द उसका कठिनाई दूर होनी चाहिए। अगर 15 किलोमीटर सड़क की 25 किलोमीटर बनाने की कवायद होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि वो अपनी बात जो है सही तरीके से रख रहे हैं और उसका काम तो होना ही चाहिए। कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री में आपने एक जगह दिया, लेकिन बोर्ड निगम एक बहुत अरसा बचा हुआ है। क्या आप राजेश ठाकुर को उम्मीद है कि वो बहुत जल्द हो जाएगा? कोई डेडलाइन दे पाने की स्थिति में हैं आप? देखिए, उम्मीद की बात नहीं है, ये सीधी बात है कि ये होना ही है। अब थोड़ा बहुत समय में तब्दीली आ सकती है, लेकिन हम समझते हैं बहुत जल्द सारी चीज़ों का जल्द का कोई पटाक्षेप हो डेफिनेशन जाएगा। जल्द का डेफिनेशन यही कह सकते हैं कि सरकार में 2.5 साल बचे हैं, 3 महीने के अंदर भी हो सकता है, महीने के अंदर भी हो सकता है 15 दिन के अंदर भी हो जाए, लेकिन जल्द का मतलब 3 महीना तक कह सकते हैं। शुक्रिया। तो ये मानकर चलिए आखिरी डेडलाइन 3 महीने का है। 3 महीने में बाकी बचे जो बोर्ड निगम है उसका भी बंटवारा कर लिया जाएगा और कह रहे हैं कि बिटिया बहुत संजीदा आई है, लिहाजा संगठन को मजबूती मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in